जीवन में हमें उसी दान का पुण्य मिलता है जो ईमानदारी तथा परिश्रम पूर्वक कमाया जाता है। त्याग जीवन में संतोष लाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी त्याग पर आधारित परोपकार ही श्रेष्ठ, इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप सभी कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, विजयनगर का राजा लोगों के पुण्य खरीदने के लिए प्रसिद्ध था। पुण्य बेचने वाले अपनी ईमानदारी की कमाई का विवरण लिखकर एक पलड़े में रखते, उसी के अनुरूप तराजू स्वर्ण मुद्राएं देने की व्यवस्था कर देती। अब एक बार पड़ोसी राज्य चंदन नगर पर शत्रुओं का आक्रमण हो गया। वहां के राजा को पत्नी बच्चों सहित रात्रि के अंधेरे में भागना पड़ा। पास में कुछ नहीं था। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद राजा रानी सोचने लगे कि आगे गुजर बसर कैसे होगी। रानी ने कहा कि आपने जीवन भर बहुत दान पुण्य किया है, उसी में से कुछ बेचकर धन प्राप्त कर लें। राजा सहमत हो गए, किंतु भूखे पेट विजयनगर तक जाने का सामर्थ्य भी नहीं था। तो रानी बोली, मैं ग्रामीणों के घरों में जाकर गेहूं पीसूंगी और रोज के खाने में से जो बचेगा उसे जमा करती जाऊंगी, आप रोटी बना लेना। राजा उस दिन रोटी सेक रहे थे। भोजन से ठीक पहले एक भिखारी वहां आ पहुंचा। उसने जब रोटी मांगी तो राजा सोच में पड़ गए। अगर यह भी दे दी जाएगी तो खाएंगे क्या और विजयनगर कैसे पहुंचेंगे? तभी रानी बोली, हम एक दिन और भूखे रह लेंगे, पहले इसे दे दो। राजा ने सारी रोटियां उसे दे दी। पूरा परिवार उस दिन भूखा रहा। जब मार्ग खर्च के लिए आटा हो गया तो उसे लेकर बनाते खाते 10 दिन में राजा रानी विजयनगर पहुंचे। वहां के राजा से मिलकर अपना अभिप्राय सुनाया। उत्तर मिला, धर्म कांटे पर चले जाइए, जो ईमानदारी से कमाया हो उसे एक पलड़े में रख दीजिए, कांटा आपको उसी आधार पर स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। चंदन नगर के राजा ने अपने पुराने पुण्य स्मरण किए और उनमें से कई के विवरण कांटे के पलड़े में रखे, किंतु कुछ न मिला। पुरोहित ने कहा, आपने परिश्रम से जो कमाया और दान किया हो उसी का विवरण लिखें। राजा को भिखारी को दी हुई रोटियां याद आईं। उसने उसका विवरण लिखकर तराजू में रखा। तराजू के दूसरे पलड़े ने उसके बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। पुरोहित ने कहा, ईमानदारी से परिश्रम पूर्वक कमाए धन का पुण्य मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस कहानी में इतना ही। अगर यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही मनोरम कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।